जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित कृषि भर्ती परीक्षा 2010 की प्रीवियस ईयर्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न सेलेक्टिव और एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो देखिए यहाँ पे केजीके की बात कर रहा है। किसका? केजीके की, नौ की केवीके की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केजीके अलग है और केवीके अलग है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन ए है भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, यूपीसीएआर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। केजीके जो है कि प्रतिभूत किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। वहीं आपसे एग्जाम में पूछ दे कि केवीके का प्रतिभूत किसके द्वारा किया जाता है, तो केवीके का प्रतिभूत जो है कि आईसीएआर द्वारा किया जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। तो इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टर के एबीसी का अर्थ है। जो पोस्टर होता है उसमें एबीसी होता है, उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है आकर्षण, संक्षिप्त एवं पूर्ण, आकर्षण, संक्षिप्त एवं स्पष्ट, आकर्षण, संक्षिप्त एवं सृजनात्मक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पोस्टर एबीसी का अर्थ होता है आकर्षण, संक्षिप्त एवं स्पष्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है, नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग मेथड क्या है? ऑप्शन ए है चलचित्र, स्लाइड, कठपुतली, फिल्म। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि जो है कि कठपुतली है। जबकि अगर प्रोजेक्टेड की बात करें तो प्रोजेक्टेड हमारा होता है सिनेमा, स्लाइड और फिल्म, और एक कठपुतली जो है कि हो जाता है नॉन प्रोजेक्टेड। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईवीएलपी कार्यक्रम प्रतिभूत हुआ किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, आईसीएआर द्वारा, यूपीसीएआर द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आईसीएआर द्वारा। आईवीएलपी आईसीएआर द्वारा सन 1995 में प्रतिभूत किया गया। कब? सन 1995 में। कभी कभी आपसे सन भी पूछ देता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर बात करें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो आईवीएलपी है आईसीएआर के द्वारा संचालित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था वैज्ञानिकों और किसानों के बीच जमीनी स्तर पर संपर्क स्थापित करना। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन समूह संपर्क विधि नहीं है? प्रदर्शन, सिंपोजियम, कार्यशाला, फिल्म। तो इसमें हमारा फिल्म जो हो जाता है ये सामूहिक संपर्क विधि नहीं है। बाकी प्रदर्शन, सिंपोजियम, कार्यशाला ये सभी समूह संपर्क विधि में आते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है किसके हेतु? प्राथमिक स्कूल की सहायता हेतु, पंचायत की सहायता हेतु, कोऑपरेटिव सोसाइटी की सहायता हेतु, सदस्यों की स्वयं सहायता हेतु। तो गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है सदस्यों के स्वयं सहायता हेतु। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक संप्रेषण की आधारभूत कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है सूचना, निर्देश, प्रोत्साहन, आज्ञा। तो आज्ञा जो है कि आधारभूत कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है? इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसका कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है? तो ऑप्शन ए है आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, ये तो है।
व्यावसायिक प्रशिक्षण ये भी है, कौशल समाहित प्रशिक्षण ये भी है, आधारभूत अनुसंधान। तो कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व जो है कि आधारभूत अनुसंधान नहीं है, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी में फूल बनने से पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना कहलाता है। क्या कहलाता है? बटनिंग, बोल्टिंग, फ्रेंचिंग, हॉलो हार्ट। तो फूल गोभी में अपरिपक्व अवस्था में फूल बनने के पहले बीज के डंठल का बनना जो है कि बोल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बोल्टिंग कहलाता है। इसके अतिरिक्त फूल गोभी के अन्य विकार की बात करें तो फूल गोभी में ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? तो प्रारंभिक अवस्था में ऊपरी कलिका का नष्ट हो जाना ब्लाइंडनेस कहलाता है। वहीं बटनिंग क्यों होता है? तो बटनिंग जो है कि नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? नाइट्रोजन की कमी के कारण। वहीं होलो स्टेम की बात करें तो फूल गोभी में होलो स्टेम जो है कि नाइट्रोजन की अधिकता से होती है। किस लिए होती है? नाइट्रोजन की अधिकता से होती है। वहीं फूल गोभी में रिचनेस की बात करें कि फूल गोभी में रिचनेस क्यों होती है? तो अधिक तापांतरण एवं नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होती है। वहीं विपटेल की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूल गोभी में विपटेल किसकी कमी से होता है? तो मॉलिबेडनम की कमी से। किसकी कमी से? मॉलिबेडनम की कमी से जो है कि फूल गोभी में विपटेल रोग हो जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा उपहार निम्नांकित में से किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए है टमाटर, भिंडी, बैंगन, मटर। तो वर्षा उपहार जो है कि भिंडी की उन्नत किस्म है। किसकी? भिंडी की उन्नत किस्म है। यह किस्म जो है कि पित्तशिरा मोज़ेक विषाणु का प्रतिरोधी किस्म है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये वर्षा उपहार जो है कि भिंडी की पित्तशिरा मोज़ेक विषाणु रोग की प्रतिरोधी किस्म हो जाती है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी बैंगन की प्रजाति फोमोसिस ब्लाइस्ट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन ए है पूसा क्रांति, पूसा पर्पल लाग, पंत सम्राट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंत सम्राट जो है कि फोमोसिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन ए है निरंजन, मंजीरा, रुमानी, मूल गोवा। तो निरंजन एवं मधुलिका, कौन सी? मधुलिका। मधुलिका, निरंजन एवं मधुलिका जो है कि आम की बेमौसमी किस्में हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे मधुलिका दे करके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है कि बेमौसमी प्रजाति नहीं है। निरंजन उसमें गायब कर देगा। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की सिंधु प्रजाति संकर है। किसकी किसकी संकर है? दशहरी गुड़े नीलम की, रत्नागुड़े अल्फांजो की, अल्फांजो गुड़े जनार्दन पसंद की, नीलम गुड़े अल्फांजो की। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु प्रजाति संकर है रत्नागुड़े अल्फांजो की। तो इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो ये विश्व की पहली बीज रहित प्रजाति है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि यह विश्व की, भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली सीडलेस वैरायटी हो जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में टिस्टेजा वायरस बीमारी फैलता है। किसके कारण? डायफोर्निस सिटी, एक्सोपटेरा सिट्रीसीडा, डाक्सस डार्सेलिस, टिनकुलस सेमीपेनेट्रस। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेक्टोस्पेटेरा सिट्रीसीडा। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत है। कौन सा है? मैंगो, गवावा, बेल, या फिर बेर। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत जो है कि बेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेर में कलिकान का सर्वोत्तम समय है। जुलाई अगस्त,
सितंबर अक्टूबर, मई जून, फरवरी मार्च। तो बेर में कलिकाने के लिए सर्वोत्तम समय जो है कि होता है हमारा मई और जून होता है। कि बेहतर जानकारी के बता दें कि पौधों के बीच की दूरी जो है कि 8 मीटर रखते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेर में जो है कि पौधों की दूरी कितनी रखते हैं, तो 8:8 मीटर रखते हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले की कौन सी प्रजाति पनामा विल्ट बीमारी के प्रति अवरोधी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऑप्शन ए है बसराई, रसथली, लाल केला, पुअन। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बसराई। वहीं पर अगर बात करें कि पनामा विल्ट बीमारी जो है कि किसके कारण फैलती है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। इसको भी आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि पनामा विल्ट बीमारी जो है कि फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार, कुफरी सिंधुरी, कुफरी चिप्सोना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि चिप्स बनाने के लिए तो चिप्सोना यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। तो आप यहीं ऑप्शन में ही देख करके सही आंसर लगा सकते हैं कि कुफरी चिप्सोना वैरायटी जो है कि चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंडू की कौन सी प्रजाति अल्प दूषित जिसे लो चिलिंग कहते हैं, लो चिलिंग है। ऑप्शन ए है सहारनपुर प्रभात, सिमजो हाकुतो, कांटो 5, जूली एल्बर्टा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहारनपुर प्रभात। आड़ू की सहारनपुर प्रभात जो है कि लो चिलिंग वैरायटी है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम में लिटिल लीफ बीमारी किसकी कमी से संबंधित है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हर बार प्रैक्टिस सेट में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है लोहा, जिंक, मैग्नीज, तांबा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आम में लिटिल लीफ बीमारी जो है कि जिंक की कमी से होता है। अन्य फलों की दैहिक विकार की बात करें तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर पूछे आम में आंतरिक फलगन किसकी कमी से होता है, तो बोरान की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ बोरान। नींबू में लिटिल लीफ की बात करें तो कॉपर की कमी से, किसकी कमी से, कॉपर की कमी से। तो इसको आप याद रखिएगा। अगर आम में पूछता है लिटिल लीफ तो जिंक की कमी से, अगर नींबू में पूछता है लिटिल लीफ तो कॉपर की कमी से। वहीं अमरूद में बार बार पूछता है कि अमरूद में ब्रांजिंग जो होता है किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से जो है कि अमरूद में ब्रांजिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज की सफ़ेद किस्म है पूसा रत्नार, उदयपुर 102, अर्का बिंदु, अर्का कल्याण। तो प्याज की सफ़ेद किस्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी उदयपुर 102। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल है साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल जो है कि ऑक्जेलिक अम्ल है। अगर बात करें कि प्रति 100 ग्राम कितना, प्रति 100 ग्राम पालक में जो है कि 658 मिलीग्राम, कितना, 658 मिलीग्राम जो है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी आप लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है, सोलन, नासिक, पुणे, नई दिल्ली। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है कि पुणे में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो वहीं अगर बात करें कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा शिमला में। कहाँ पर, शिमला में। अगर आपसे पूछता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो शिमला हो जाएगा। और वहीं पे आपसे पूछ दे कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, देखिए यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन है। तो जब स्टेशन की बात करेगा तो मोदीपुरम मेरठ हो जाएगा, जो कि
उत्तर प्रदेश में है। मोदीपुरम मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप इसको याद रखिएगा कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन तो हो जाएगा मोदीपुरम मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है पुणे, पुत्तूर, पेडावेगी, नई दिल्ली। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है कि पुत्तूर में स्थित है। वहीं अगर बात करें कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस कहाँ पे स्थित है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं NRCC। तो ये जो है कि हमारा नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। वहीं अगर बात करें नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, क्या नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना हमारा स्थित है तिरुचिरापल्ली। कहाँ? तिरुचिरापल्ली में स्थित है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछ ले नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स NRCG ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी हमारा हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। इन तीनों को आप याद रखिएगा कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस नागपुर महाराष्ट्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में हेन एंड चिकन बीमारी का कारण किस तत्व की कमी है? बोरॉन, तांबा, लोहा, जिंक। तो बोरान की कमी से जो है कि अंगूर में हेन एंड चिकन नामक डिजीज होती है। वहीं अगर अन्य फ्रूट्स की दैहिक विकार की बात करें तो अंगूर में जो है कि कैलिकस एंड राट बीमारी होती है। वो किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से होती है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। वहीं आंवले में आंतरिक गलन किसकी कमी से होती है? तो बोरान की कमी से। नेक्स्ट है, नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग। नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग हो जाता है, वो किसकी कमी से? तो मॉलिबेडनम की कमी से ये हो जाता है। तो आप इन तीनों को भी याद रखिएगा कि अंगूर में कैलिक्स एंड रॉट कैल्शियम की कमी से, आंवले में आंतरिक गलन बोरान की कमी से, नींबू में पीला पत्ती रोग मॉलिबेडनम की कमी से होता है। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद की प्रमुख शर्करा है, क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो अमरूद में जो है कि फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। लेकिन सुक्रोज जो है कि प्रमुख शर्करा है। तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा कि अमरूद में जो है कि फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, लेकिन अगर प्रमुख की बात आती है तो अमरूद की प्रमुख शर्करा हमारी सुक्रोज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरूद की किस्म ललित विकसित हुई, किसके द्वारा विकसित हुई? IARI न्यू दिल्ली द्वारा, IIHR बेंगलोर द्वारा, CISH लखनऊ द्वारा, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट डीम्ड विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो इसी में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अमरूद की किस्म ललित जो है कि CISH लखनऊ द्वारा जो है कि विकसित की गई है। इसके गूदा की बात करें तो इसका गूदा जो है कि गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का? गुलाबी रंग का होता है। तो इसको भी आप लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की किस्म अर्का कृष्ण शंकर है, किसकी शंकर है? ब्लैक चंपा गुड़े थॉमसन सीडलेस, ब्लैक सीडलेस गुड़े थॉमसन ब्लू, ब्यूटी चंपा गुड़े बैंगलोर सीडलेस, बैंगलोर ब्लू ब्यूटी गुड़े सीडलेस, चंपा गुड़े थॉमसन सीडलेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संकर वैरायटी है, इसको भी आप लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब की अम्बरी किस्म किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो सेब की अम्बरी किस्म जो है कि
जम्मू एंड कश्मीर में सर्वाधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीकंद का वानस्पतिक नाम है एलोकेशिया इंडिका, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, इमर्फीफेलस कैम्पेनुलेटस, मनीहार्ट एस्कुलेंटा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इमर्फीफेलस कैम्पेनुलेटस। जमीकंद का वानस्पतिक नाम है इमर्फीफेलस कैम्पेनुलेटस। तो साथियों, ये रहे यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित कृषि भर्ती परीक्षा 2010 की प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आई होप आप सभी सारे प्रश्नों को ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता रहता हूँ।